मॉडल जो है हमारे बच्चों में जी का जंजाल बना हुआ है, लेकिन आपको मैं पक्का वादा करता हूँ, पक्का वादा करता हूँ, आज की इस वीडियो में आप मॉडल संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है सब की सब दूर हो जाएगी। और आज आपको इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसी विधियाँ बताऊंगा कि आप भी बोलेंगे क्या काश पहले ही वीडियो मिला होता तो मॉडल संबंधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो देखते हैं आगे कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक लिस्ट दिए गए हैं। कैन है, कुड है, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शुड, ऑट टू, यूज टू, ये सारे के सारे आपके सामने जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब हैं। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं, सहायक क्रिया हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैं। लेकिन इनको आज हम एक और नाम से बताने जा रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी। अभी देखते हैं ये होते क्या हैं। लेकिन दोस्तों बताने के पहले आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार वीडियो पर हैं, चैनल पर हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक करना ज़रूरी है। और लाइक के साथ साथ आप ऑल वाले बटन पर लाइक करेंगे ताकि आपको सारी की सारी वीडियो समय से मिलते रहें। अब आइए देखते हैं एक्चुअली मॉडल्स होते क्या हैं। व्हाट आर द मॉडल्स? दोस्तों घबराना नहीं, मॉडल्स का पाला आपसे बहुत पहले से पड़ता है, बहुत पहले से आप इसका यूज़ करते हुए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ डिफरेंस क्या है। मॉडल्स आर द हेल्पिंग वर्ब। मॉडल और कुछ नहीं है, आपके हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब ही मॉडल्स हैं। लेकिन उन ऑक्सिलरी वर्ब को इसके पहले एक वीडियो दिया गया है, दो भागों में बांटा गया है, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेकेंडरी कैटेगरी में आते हैं और काम क्या करते हैं? एक्सप्रेस द मूड, जो कि वक्ता के, श्रोता के या किसी भी विषय वस्तु के मूड को बताते हैं। मूड यू नो। अब मूड अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आइए हम अगले पेज पर चलते हैं, आपको मूड कंफर्म हो जाएगा। इन्हीं मूड से, अब ये क्या है? मूड। मूड आप क्या है? नाउन है, इससे बना हुआ है मॉडल। मूड से ही मॉडल बना हुआ है, ध्यान रखना। मतलब किसी वक्ता के मूड को बताने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, ये मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। अब मूड की बात अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में, नेक्स्ट स्लाइड में आप आसानी से और क्लियरली समझ जाएंगे। ये देखिए सामने आपका है। जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो हेल्पिंग वर्ब लिए गए हैं, दो मॉडल्स लिए गए हैं, एक है मे और एक है कैन। कैन और मे। अब कैन और मे दोनों ही हेल्पिंग वर्ब हैं, दोनों मॉडल हैं, दोनों ऑक्सिलरी वर्ब हैं। लेकिन और साथ साथ में एक बात और बता दूं, इन दोनों की हिंदी मीनिंग सेम होती है। जहां भी आप कैन या मे का यूज़ करेंगे, आप वहां हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं पाते हैं। मतलब कैन में भी सकता है, सकती है, मे भी। अब एक सेंटेंस देखिए, यहाँ नीचे दिए गए हैं, राधा कैन रीड द इंग्लिश। राधा कैन रीड द इंग्लिश। अब यार ध्यान देना यहाँ पर क्या है, यहाँ राधा कैन रीड द इंग्लिश, इसका हिंदी मीनिंग होती है राधा इंग्लिश पढ़ सकती है, राधा अंग्रेजी की किताब पढ़ सकती है। ठीक है। दूसरा है सीमा मे रीड द इंग्लिश, सीमा अंग्रेजी किताब पढ़ सकती है। अब दोनों ही हिंदी वाक्यों के आप देख रहे हैं, दोनों नियर अबाउट सेम है। राधा कैन रीड द इंग्लिश, सीमा मे रीड द इंग्लिश। राधा इंग्लिश पढ़ सकती है, सीमा अंग्रेजी पढ़ सकती है। फिर फर्क क्या है दोनों में? हमने यहाँ पर एक में कैन, एक में मे का यूज़ क्यों किया है? सुनिए। अब एक राधा एक ऐसी लड़की है जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, आपकी क्लासमेट है, आपकी उम्र है, उम्र की है वो, आपने कई बार उसे अंग्रेजी पढ़ते हुए देखा है, आप उसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हैं, पूरी तरह से विश्वस्त हैं, पूरा कन्फर्म है कि हाँ राधा अंग्रेजी पढ़ सकती है। क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वह आपने उसको कई बार अपनी क्लास में, अपने साथ में अंग्रेजी पढ़ते हुए सुना है। पक्का? अब सीमा की क्या बात है? सीमा एक ऐसी लड़की है जो कि लगभग राधा के ही एज की है, राधा की ही क्लास में पढ़ती है, लेकिन चूंकि वह न्यूली आई हुई है, न्यू कमर है, नई आई है,
आप सीमा के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि राधा की क्लासमेट है, लेकिन आपने कभी भी उसको अंग्रेजी पढ़ते हुए सुना ही नहीं है। अब आप क्या बोलेंगे कि सीमा अंग्रेजी नहीं पढ़ सकती? क्यों ऐसा बोलेंगे? क्योंकि आप तो पूरा कभी देखे नहीं है। तो क्या बोलेंगे? सीमा अंग्रेजी पढ़ सकती है, ऐसा भी नहीं बोल पाएंगे। अब हमारे सामने एक बीच का रास्ता है। बीच का रास्ता क्या है कि हम सीमा को मान लेते हैं कि अंग्रेजी पढ़ सकती है, क्योंकि वह भी उसी क्लास में जिसमें राधा है। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि एक ही क्लास में कई बच्चे पढ़ रहे हों, एक को तो अंग्रेजी पढ़ने आती है और एक नहीं पढ़ पाता है। तो बीच का रास्ता ये है, आप मानेंगे, एक संभावना व्यक्त करेंगे कि सीमा में रीड द इंग्लिश, सीमा अंग्रेजी पढ़ सकती है, मतलब पढ़ भी सकती है, नहीं पढ़ सकती है। आप माने आश्वस्त नहीं है इस बारे में, तो एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है, पढ़ सकती है। क्यों पढ़ सकती है? क्योंकि वह भी सीमा राधा की उम्र की है। तो आपने हिंदी वाक्य में अंतर कोई भले ही ना देखा हो, लेकिन यहाँ पर वक्ता के मूड को देखकर समझ जाएंगे। जब कोई व्यक्ति एक ही व्यक्ति के बारे में कैन का यूज़ करेंगे, हम समझ जाएंगे कि ये आदमी, जो ये स्पीकर है, सामने वाले व्यक्ति के एबिलिटी को जानता है, कैपेसिटी को जानता है, योग्यता को जानता है, आश्वस्त है। और वहीं पर अगर कहीं उसने मे का यूज़ कर दिया, ये पक्का हो जाता है कि ये आदमी उस आदमी के बारे में आश्वस्त विश्वस्त नहीं है। मतलब जो आदमी ये बोल रहा है राधा कैन रीड द इंग्लिश, उसकी आवाज़, उसका सेंटेंस सुनकर आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये आदमी राधा के बारे में भली भांति जानता है, राधा की एबिलिटी क्या है जानता है। और जब कोई आदमी बोलेगा कि सीमा में रीड द इंग्लिश, इसका मतलब वो सीमा के बारे में एक संभावना व्यक्त कर रहा है, सीमा की एबिलिटी को नहीं जानता है। इसलिए आपको यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब आए हैं कैन, ये हो जाएगा मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी। क्या बोलेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी। जबकि मे को बोलेंगे मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी। अब बात समझ गए होंगे, मे और कैन क्या कर रहे हैं? वक्ता के, स्पीकर के मूड को बताने का काम यहाँ पर। अब आइए मूड को समझने के लिए एक यहाँ पर एग्जांपल और लेते हैं। ये देखिए, ये है शुड और ये है ऑट टू। ध्यान देना, इन दोनों की हिंदी मीनिंग होती है चाहिए। अगर आपने किसी सेंटेंस में शुड लगा हुआ देख लिया तो उसकी हिंदी क्या बोलेंगे? चाहिए से। यू शुड स्टडी हार्ड, आपको स्टडी करनी चाहिए। यू शुड गो टू मुंबई, आपको मुंबई जाना चाहिए। दे शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, उन्हें सुबह तड़के उठना चाहिए। और यू ऑट टू लव योर नेशन, तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जब दोनों की मीनिंग सेम है तो यहाँ पर एक ही मीनिंग के लिए दो वर्ड क्यों आए? अब सुनिए इसको। शुड का यूज वहाँ करेंगे जहाँ आप किसी को सलाह दे रहे हों, जहाँ आप एडवाइस कर रहे हों, भाई भैया ये मैं जो बता रहा हूँ उसे कर लीजिए। अगर आप करते हैं तो वो भी असर दिखेगा, अगर नहीं करते, मेरी बात को नहीं मानते, तो भी असर दिखेगा। अब जैसे मैंने बताया किसी स्टूडेंट से मैंने बोल दिया कि तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। अगर वो हार्ड वर्क करेगा तो भी इफेक्ट दिखेगा। कहाँ दिखेगा? रिजल्ट के टाइम में। अगर वो मेरी बात नहीं मानता है तो भी रिजल्ट इफेक्ट दिखेगा। कहाँ? रिजल्ट पर, अच्छा या बुरा। मतलब जिस सलाह को, जिस चाहिए का इफेक्टिव हो, इफेक्ट दिखे, स्पष्ट दिखे, वहाँ पर आप शुड का यूज करेंगे। ऑट टू क्या है? ऑट टू मतलब ये कि मेरी विश है, मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आपको ये करना चाहिए। एग्जाम्पल, तुम्हें रोज मंदिर जाना चाहिए। यू ऑट टू गो टू टेम्पल डेली। अब ठीक है, कोई व्यक्ति जिनको आपने बताया मंदिर जाना चाहिए, अगर वो मंदिर नहीं जाता है तो आप बताइए डायरेक्टली उसका क्या बिगड़ जाएगा? हमें नहीं लगता कुछ बिगड़ेगा। अगर जाता ही पर डे है तो क्या उसका असर, मंदिर पर जाने का असर दिखेगा कि वो मोटा हो गया, स्वस्थ हो गया, धनी हो गया, प्रस्परस हो गया? ऐसा नहीं दिखेगा। तो ऐसे में जहाँ चाहिए वाले सेंटेंस में जो इफेक्ट दिखे प्रत्यक्ष, वहाँ पर चाहिए में शुड लगाएंगे, और जहाँ पर डायरेक्टली न दिखे वहाँ ऑट टू लगाएंगे, क्योंकि इच्छा को व्यक्त करता है। तो शुड क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एडवाइस। और ऑट टू क्या हो गया?
मॉडल एग्री ऑफ ऑब्लिगेशन। अब देखते हैं इस वीडियो में, इस पेज पर आपको आखिर मॉडल्स का यूज हम करते क्यों हैं, व्हाट इज यूज ऑफ मॉडल्स। अब यहाँ पर देखेंगे मॉडल के मोस्टली हम 6 यूज करते हैं। किसी व्यक्ति की वस्तु की एबिलिटी योग्यता दिखलाने के लिए, या पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, या परमिशन शो करने के लिए, या एडवाइस शो करने के लिए, या फिर ऑब्लिगेशन शो करने के लिए, या फिर कंपल्सन शो करने के लिए। यही 6 चीज़ें होती हैं जिससे मोस्टली 6 चीज़ें, और भी इसके आगे हैं, मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो जो मोस्टली 6 चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें मॉडल्स का यूज करना पड़ता है। जैसे अभी देखिए, एबिलिटी शो करनी हमको, क्या करना है, एबिलिटी को शो करना है। अब एबिलिटी के लिए क्या होता है, राहुल कैन गेट द ट्रेन, राहुल ट्रेन पा सकता है, ये एबिलिटी है। राहुल ट्रेन पकड़ सकता है क्योंकि वह टाइम से निकला होगा या तेज गया होगा पकड़। तो ऐसे में जो कैन वह आया है, ये कैन क्या आप बोलेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी। और उसी प्रकार से कुड भी है, कुड भी एबिलिटी ही है लेकिन ये पास्ट में होती है। मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी, राहुल कुड गेट द ट्रेन, राहुल ट्रेन पकड़ सकता था। ठीक है, तो ये अगर अभी आप में कभी भी सेंटेंस में आता है राहुल कैन गेट द ट्रेन, आपको क्वेश्चन दिया जाता है आइडेंटिफाई द मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी आप आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ लिखिए कैन, और कैन का क्या लिखेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी। और यही बात आप कुड में भी करेंगे। इस प्रकार से आपने कैन का देख लिया। अब आगे स्लाइड में देखेंगे यहाँ परमिशन, कभी कभी परमिशन के लिए यूज करते हैं मॉडल का, वो कौन कौन सा है अब यह देखिए, ध्यान देना। किसी भी एक मॉडल्स को एक ही नाम फिक्स करके दिमाग मत रखना, क्योंकि वही मॉडल है, वही हेल्पिंग वर्ब है, अलग अलग जगहों पर आपने जैसा वाक्य में यूज किया है वैसे मीनिंग देते हैं। अभी आप पढ़ के आ रहे हैं, वहाँ पर कैन आपको एबिलिटी दिखाया गया है, लेकिन यहाँ देखिए कैन आई कम विथ यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ, मतलब ये क्या है, परमिशन, आप परमिशन ले रहे हैं। मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, अभी मे आपका पॉसिबिलिटी बताया गया था ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, मे आई कम इन, मे आई कम इन मीन्स क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप परमिशन ले रहे हैं। तो अब देखिए जैसे एक सेंटेंस आया, उसमें आपने लिखा राहुल मे गो टू स्कूल, राहुल स्कूल जा सकता है। उस सेंटेंस में आप मे को मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी बताएंगे या पॉसिबिलिटी बताएंगे, या लेस सर्टेनिटी भी बता सकते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये आपका क्या है, रिक्वेस्ट है, क्या है, रिक्वेस्ट है या परमिशन है। वैसे यहाँ देखिए कुड आई टेक योर बुक योर पेन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, टाइम, कुड आई टेक योर टाइम। तो अब यही कुड आप वहाँ पर पीछे क्या देखे हैं, एबिलिटी, लेकिन यहाँ पर क्या है, परमिशन है। ठीक है, तो माने सेंटेंस की स्ट्रक्चर के आधार पे आपके मॉडल्स के रूप बदलते रहेंगे, आपको इस बात को ध्यान देना होगा। नेक्स्ट देखिए एडवाइस में क्या यूज करते हैं, अभी एडवाइस आप पढ़ के आ रहे हैं, एडवाइस में क्या है, शुड, किसका यूज करते हैं, शुड। अब यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करके पढ़ना चाहिए। अब अगर ये सेंटेंस आपको आता है आइडेंटिफाई द मॉडल ऑक्सिलरी एंड नेम इट, मॉडल ऑक्सिलरी कहाँ है उसको निकालो और उसका नाम लिखो, तो आप लिख देंगे नीचे इसको निकाल करके शुड, नाम क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एडवाइस। सिंपल सी बात है, इसमें और कोई और टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट है कंपल्सन, जहाँ पर और बहुत ही आवश्यक हो उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। ये देखिए, ये मस्ट ओबे माई ऑर्डर, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, मैंने कंपल्सरी है। तो ऐसे में मस्ट को क्या बोलेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ कंपल्सन, मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ कंपल्सन। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको, ये आपके एग्जाम में मिलेगा कैसे, किस प्रकार से मॉडल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नंबर 1, अंडरलाइन द मॉडल ऑक्सिलरी एंड नेम इट, मॉडल ऑक्सिलरी को अंडरलाइन करो और उसका नाम बताओ। आपने सिंपली अंडरलाइन कर दिया, नाम लिख दिया। दूसरा होता है पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड नेम इट, बाहर निकालो और नाम लिखो, बाहर निकाल कर आपने लिख लिया। ठीक है,
नेक्स्ट होता है चेंज या यूज द मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एडवाइस रीराइट सेंटेंस। आप एडवाइस का मॉडल यूज करके सेंटेंस को फिर से लिखें। तो आप यहाँ जहाँ मस्ट है सिंपली वहीं क्या करेंगे, एडवाइस का क्या होता है शुड, तो हो जाएगा यू शुड ओबे माई ऑर्डर। अगर एबिलिटी बोला गया, मतलब जो भी नाम बोला जाएगा उस हेल्पिंग वर्ब को, उस मॉडल को रिमूव करके हटा करके आप उसको वहाँ पर लिख देंगे, आपका क्वेश्चन पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट ऑब्लिगेशन, तमन्ना, ख्वाहिश, इच्छा। जहाँ पे तमन्ना व्यक्त करनी हो, मेरी ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है, यू ऑट टू प्रे द गॉड, तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अब इसमें कोई कंपल्सन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं, कोई सलाह नहीं, ये सिर्फ मेरी इच्छा है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि आप भगवान का प्रेयर करें। तो इसका नाम क्या हो गया, ऑट टू, याद इतना है। ऑट टू क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ ऑब्लिगेशन। क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ ऑब्लिगेशन। ठीक, अब पॉसिबिलिटी में क्या क्या है जब देखेंगे। यहाँ पर पॉसिबिलिटी में आप मे का यूज़ करते हैं, जैसे क्या है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। दूसरा माइट का यूज़ करके आप मॉडल का यूज़ करेंगे, जैसे इट माइट बी डिफिकल्ट, यह कठिन हो सकता है, यह मुश्किल हो सकता था, हो सकता था। अब देखना यहाँ पर का माइट, यहाँ है मे, दोनों ही क्या शो करते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी शो करते हैं। लेकिन आप ध्यान यहाँ पर रखना, ध्यान ये रखना है, मे को बोलेंगे मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ पॉसिबिलिटी, लेकिन माइट को आप बोलेंगे रिमोट पॉसिबिलिटी या पास्ट पॉसिबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अभी आप देख कर आ रहे हैं ऑब्लिगेशन में किसका यूज करते हैं, ऑब्लिगेशन में ऑट टू का यूज करते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे इच्छा, तमन्ना, ख्वाहिश, नाम क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ ऑब्लिगेशन। ठीक है, अगला है पास्ट हैबिट। हमारे बीते हुए समय में हमारी जो हैबिट हुआ करती थी उसके बारे में बताने वाले मॉडल क्या बोलते हैं, पास्ट हैबिट बोलते हैं, या हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, या हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट विच इज डिसकंटिन्यूड, माने हमारी ऐसी आदत जो पास्ट में थी अब नहीं है, अब डिसकंटिन्यू हो गया है। उसके लिए आप क्या करते हैं, दो हेल्पिंग और आपके लिए हैं, एक है यूज्ड टू और एक है वुड। यूज्ड टू और वुड दो हेल्पिंग यहाँ पर करते हैं। जैसे आई यूज टू प्ले कबड्डी व्हेन आई वॉज इन 10th क्लास, जब मैं 10th क्लास में था तो कबड्डी खेला करता था। आई वुड गो टू मुंबई व्हेन आई वॉज 7 years old, जब मैं 7 वर्ष का था तो मुंबई जाया करता था। ऐसे सेंटेंस में आप यूज टू या वुड का यूज करेंगे। अब पहचानने के लिए आएगा तो इसे क्या बोलेंगे, पास्ट हैबिट या डिसकंटिन्यूड हैबिट या हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। इतने नाम हैं, आप कंफर्म करके कोई भी आप दिमाग बैठा लीजिए, वही एग्जाम में लिख करके आ जाएंगे। दोस्तों ये रहा आपका मॉडल्स का पूरा वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ चुका है। अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट के माध्यम से ही आप कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल सी बाय द नेक्स्ट वीडियो सून।